चलिए, तो आज का जो मेरा हमारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन होगा, है ना, वो रिलेटिव वेलोसिटी से ही कंटिन्यूशन होगा कि कल के भी वीडियो में हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी पे भी बात की थी। आज भी रिलेटिव वेलोसिटी से कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन आज जो उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे और हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम का, है ना, रिवर बोट प्रॉब्लम। अब मैक्सिमम अधिकतर टाइम में बच्चों को रिलेटिव वेलोसिटी पे ही ज़्यादा दिक्कत होती है, और ख़ासकर जब रिवर बोट या रेनमैन प्रॉब्लम आ जाए, रेनमैन भी हम लोग आगे करेंगे, तो बच्चों को और ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम में घबराने की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस 2-3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और आप हम उसको आराम से कवर कर लेंगे। जैसे लेट्स से कि मैंने एक शानदार अच्छा सा रिवर बना दिया, है ना, शानदार अच्छा सा रिवर बना दिया। रिवर मतलब 2 पैरेलल लाइन बना देते हैं तो वो मेरा शानदार रिवर बन जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ये मेरा रिवर हो गया। रिवर में क्या दिया हुआ है, रिवर की 2-3 पैरामीटर दे रखे हैं। एक स्पीड ऑफ रिवर दे दिया है VR, जिससे पर पानी, और ये रिवर की विड्थ दे दी है कि भाई साहब इसका विड्थ मान लेते हैं D। ठीक है, ये 2 पैरामीटर दे दिया। अब इसमें होगा क्या ये समझते हैं। मुझे 2 चीज़ें मेनली निकालनी होती है। एक जो होता है, ये तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने में वो निकालना है ना, या हमें निकालना रहता है कि मुझे बताओ किस, अगर वो कोई भी इंसान है तो अदर साइड में कितने मिनिमम टाइम में पहुँचेगा, है ना, या तो मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम टाइम, 2 चीज़ें निकालना होगा। तो पहला जो केस हम लोग अभी कर रहे हैं वो हम लोग करेंगे क्या, केस 1, मिनिमम डिस्टेंस। अब मुझे बताओ कहीं पे भी मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना। मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन यानी कि क्या होगा कि अगर वो ये डिस्टेंस, अगर मान लो कोई इंसान है या कोई नाव है वो तैर रहा है, तो उसको ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो दैट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। अब आप लोग बोलोगे कि सर बहुत ही आसान है, यहाँ से कोई आदमी तैरता हो जाएगा, लेकिन उधर वहाँ पहुँच जाएगा, दूसरी तरफ पहुँच जाएगा ना। अगर वो A पॉइंट से स्टार्ट करेगा तो सीधा B पॉइंट की तरफ पहुँच जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अब इसमें एक कैच है, देखो हम लोग इधर से, अगर मैं यहाँ से तैरना स्टार्ट करूँ तो मुझे एक बात का ध्यान रहेगा कि अगर मेरी कोई भी बोट है, उसकी स्पीड अगर VV से वो क्रॉस करना चाह रहा है, सीधा वर्टिकली क्रॉस करना चाह रहा है, तो वो वर्टिकली नहीं पहुँच पाएगा। क्यों नहीं पहुँच पाएगा, अब ध्यान से समझेंगे। ये जो स्पीड ऑफ रिवर है वो भी ये रहेगा यहाँ पे, है ना, रिवर भी रहेगा। तो एक रिजल्टेंट वेलोसिटी उसके पास मिल जाएगी, एक रिजल्टेंट वेलोसिटी V मिल जाएगी, और जिसकी वजह से वो यहाँ ना यहाँ पहुँच के कहीं यहाँ पहुँच जाएगा, और इसको बोला जाता है इस प्रॉब्लम की भाषा में ड्रिफ्ट, है ना। वो ना B पॉइंट की जगह पे C पॉइंट पे पहुँच जाएगा। क्यों पहुँच जाएगा, क्योंकि भाई साहब वेलोसिटी की बात कर रहे हो और एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक रिजल्टेंट बनेगा, है ना। आप एक रिजल्टेंट की तरफ बनोगे उसको। रिवर का फ्लो जो है ना वो अभी भी, अगर मान लो अगर बोट मैं बना दूँ, अगर मैं इस पर बोट बना दूँ कुछ इस तरीके से, तो बोट का जो डायरेक्शन रहेगा बोट का, वो भी सेम डायरेक्शन में ही रहेगा। बोट अभी भी डायरेक्शन यही रहेगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन उसकी जो पॉइंट रहेगा वो B पॉइंट की जगह पे। मुझे पहुँचना तो B पॉइंट पे था, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो बोट होगा या जो स्विमर होगा वो क्या करेगा, वो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन से स्विम करना स्टार्ट करेगा, है ना, रिवर के अपोजिट डायरेक्शन से स्विम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब वो कैसे स्विम करेगा तो हम लोग उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली वर्टिकली VV इस तरफ से स्विंग ना करके, इस तरफ से स्विंग ना करके, है ना, वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन से स्विम करना प्रेफर करेगा, यहाँ से वर्टिकली किसी एंगल थीटा के साथ में। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब मैं अगर रिजल्टेंट बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट भी सीधा मुझे जिस पॉइंट पे जाना होगा उसके सामने होगा। मुझे इस एंगल थीटा निकालना पड़ेगा सबसे पहले। कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं लेट्स से दैट मैं इसको अगर रिजॉल्व कर लेता हूँ, लेट्स से पहले मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ, तो VV का रिजॉल्व इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा VV cos थीटा, और सर इस डायरेक्शन में आ जाएगा VB sin थीटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब अगर इसको क्रॉस करना है तो सबसे बेस्ट कंडीशन ये रहेगा टू क्रॉस इन मिनिमम डिस्टेंस। बहुत कम डिस्टेंस में अगर वो क्रॉस करना चाहता है तो बेस्ट कंडीशन ये रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ
ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बोट, ठीक है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले निकाल लूँगा साइन थीटा कि किस एंगल से भाई साहब वो स्टार्ट करेंगे अपना मोशन। साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी वी, तो यहाँ से थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन वी वी। बहुत ही सिंपल सी बात है, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मुझे बात करनी थी सर मिनिमम टाइम कितना लगेगा, मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कितना टाइम में कवर करेगा ये मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड। तो टाइम टी इज इक्वल टू क्या है, टी इज इक्वल टू व्हाट, टाइम टेकन टू क्रॉस, टाइम टेकन टू क्रॉस। अगर टाइम टेकन टू क्रॉस निकालो तो मुझे क्या हो जाए, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड ऑफ क्रॉस अभी क्या है, वी वी कॉस थीटा। अच्छा, वी वी कॉस थीटा। अच्छा, मुझे अगर साइन थीटा वी आर अपॉन वी वी दिया हुआ है तो क्या मैं यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं निकाल सकता हूँ? हाँ सर, लिख सकते हैं। और अगर इस इक्वेशन के हिसाब से रूट ओवर 1 माइनस, अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से अगर आप सिंपल सी बात करें तो क्या मैं इसको 1 माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी वी स्क्वायर नहीं डाल सकता? जी सर, डाल सकते हैं। और अगर ये मैं डाल सकता हूँ तो ये रूट ओवर वी वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी वी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? जी सर, हो जाएगा। बस अब आराम से इस इक्वेशन को पुट कर देंगे हम लोग एक ऊपर वाली इक्वेशन में। तो टी इज़ इक्वल टू डी अपॉन वी वी, और कॉस थीटा की वैल्यू मैंने निकाल रखी है रूट ओवर वी वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी वी स्क्वायर। वी वी रूट से बाहर ले आएंगे तो डी अपॉन वी वी अपॉन वी वी रूट ओवर वी वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर हो जाएगा। वी वी से वी वी कैंसिल, तो मेरे पास में कितना टाइम लगेगा टू कवर द मिनिमम डिस्टेंस, टी कैन बी रिटन एज डी डिस्टेंस अपॉन रूट ओवर वी वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमें पता होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। ओके, अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता हुआ है कि भाई साहब मिनिमम टाइम कितना लगेगा। केस 2 अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 2 केस हम देखेंगे। तो केस 2 क्या है, तो सर केस 2 हम लोग अगर इसमें देखेंगे तो लिखेगा कि टाइम टेकन, मिनिमम टाइम टेकन टू रीच अदर साइड। क्या होगा, मिनिमम टाइम टेकन टू रीच अदर साइड। तो मिनिमम टाइम टेकन टू रीच अदर साइड, अगेन बहुत ही सिंपल अप्रोच रहेगा। मैं फिर से दो नदी, एक नदी की पैरेलल स्ट्रीम बना लेता हूँ, ठीक है। बात वही रहेगी सर, इसमें भी डिस्टेंस कितना रहेगा सर, इसमें भी डिस्टेंस डी रहेगा, ठीक है। ओके, इसमें भी जो रिवर फ्लो कर रहा होगा वो कितना फ्लो कर रहा होगा, कितने स्पीड से सर, वी आर स्पीड से अभी भी फ्लो कर रहा होगा रिवर की स्पीड, तो वी आर स्पीड बहुत ही सही रहेगी, है ना। अच्छा, अब मुझे मिनिमम टाइम निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, आपको याद हो कि कभी भी अगर उसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करने के टाइम में वो क्या करेगा, इंक्लाइंड पोजीशन पे जाएगा। क्या जाएगा, इंक्लाइंड पोजीशन पे जाएगा, यानी कि बोट ऐसा जाएगा थीटा पोजीशन के साथ। तो सर आप यहाँ पे लिख देते थे वी वी कॉस थीटा, और सर यहाँ पे हो जाता था वी वी साइन थीटा, है ना। और मैंने टाइम की बात करी थी तो टी इज इक्वल टू हो जाता था सर डिस्टेंस अपॉन वी वी कॉस थीटा, है ना। अच्छा, मुझे इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए, मुझे टाइम क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। टाइम मिनिमम कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर वी वी कॉस थीटा क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। और मुझे पता है कि कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, कॉस थीटा मैक्सिमम होता है थीटा इक्वल टू 0 पे, है ना। यानी कि अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 पुट करूँ तो टी मिनिमम मेरा यहाँ से निकल सकता है सर, क्या निकल जाएगा सर, डी अपॉन वी वी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टी अपॉन वी वी निकल जाएगा। अच्छा, अगर ये टी अपॉन वी वी निकल जा रहा है, इसका मतलब अब थीटा अगर 0 हो गया तो सिंपल सी बात है कि जो स्विमर होगा वो इंक्लाइंड पे नहीं जाके, किसी एंगल थीटा पे ना जाके एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे, इसी लाइन पे अपना वेलोसिटी रखेगा, हाँ या ना, क्लियर सी बात है। अच्छा, अब जब वो इसी पोजीशन पे मोशन रखेगा तो अब होगा क्या, सिनेरियो समझेंगे कि यहाँ पे वी वी है ना। अभी क्या है, इस स्क्रीन को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये वी वी पूरा हट के पूरा क्लियर होके अब मेरे पास में
बहुत ही सिंपल सा मेरे पास में बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा कि तो अब ये क्या हो गया है, तो सर ये VB हो गया है और ये VR था। तो अब रिजल्टेंट तो ऑब्वियस सी बात है सर V के साथ पहुंचेगा यहाँ पे, और ये कहाँ पहुंचेगा, कहीं इस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो जैसा कि मैंने बोला था, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। तो मुझे अब यहाँ से ड्रिफ्ट की भी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट x डिस्टेंस है। तो अब सर ड्रिफ्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी इसकी कुछ, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड ऑफ रिवर की वेलोसिटी है। तो VR हो जाएगा सर इनटू डिस टाइम कितना लगेगा सर, मिनिमम टाइम में जितना पहुंचा है T मिनिमम। तो VR की वैल्यू क्या है, तो VR इंटू D अपॉन VV। तो यहाँ से हो जाएगा D इंटू ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, D इंटू VR अपॉन VV। ठीक है, ओके। चलिए अब इस सारे कॉन्सेप्ट के ना एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स देख के हम लोग अप्लाई करके समझते हैं कि इसको हम लोगों ने सॉल्व करके कैसे करना है। क्या दिया हुआ है, बोट कैन रो विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक भाई साहब बोट रिवर बना लेते हैं फिर से। इस रिवर की मुझे क्या दे रखी है, विथ भी दे रखी है, विथ इज़ 2 किलोमीटर। तो लेट्स से दिस विथ इज़ 2 किलोमीटर। ओके, तो बोट रो विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बोट VV की यानी कि स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। इफ द बोट मैन क्रॉसेस द रिवर विद रेफरेंस टू मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच, द टाइम इलेप्स, कितना टाइम लगेगा मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच के। ओके, तो फंडा बहुत ही क्लियर है सर, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है ना। मिनिमम डिस्टेंस में इस तरफ तो रिवर की स्पीड हो जाएगी, इस तरफ तो बहुत ही शानदार तरीके से रिवर की स्पीड हो जाएगी। और मिनिमम डिस्टेंस मैंने क्या बोला था कि कभी भी वो परपेंडिकुलर मोशन नहीं करेगा, हमेशा अपोजिट थोड़ा सा टिल्ट मोशन करेगा इस तरफ। तो ये बोट की स्पीड हो जाएगी और ये थीटा हो जाएगा। अब ये वैल्यू कितना है, तो सर ये हो जाएगा अगेन VV cos थीटा, और ये हो जाएगा सर VV sin थीटा। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट में क्या दिया हुआ था, मिनिमम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट में ये दिया हुआ था कि भाई साहब मिनिमम डिस्टेंस का कभी आप कर पाओगे जब स्पीड ऑफ रिवर विल बी इक्वल टू VV sin थीटा। तो यहाँ से अगर मुझे sin थीटा निकालना हो, मुझे किस एंगल पे जाना हो, तो sin थीटा क्या होता था, तो सर VR अपॉन VV। VR की वैल्यू है 5, VV की वैल्यू है 10, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, थीटा कैन बी कैलकुलेटेड एज साइन इनवर्स 1/2। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। दैट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच। नाउ इफ द बोट मैन क्रॉसेस द रिवर विद द रेफरेंस, अब मुझे क्या निकालना था, टाइम इलेप्स निकालना था। तो टाइम इलेप्स का फॉर्मूला मैंने पहले ही पता रखा था, टाइम इज इक्वल टू D, डिस्टेंस कितना है, अपॉन वेलोसिटी कितनी है, तो सर VV cos थीटा। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी सर 2 किलोमीटर, मैं 2 किलोमीटर भी रहने दे रहा हूँ क्योंकि स्पीड मुझे किलोमीटर में दे रखा है। और ये बोट का स्पीड कितना था 10, cos थीटा मतलब cos ऑफ 30 डिग्री, 2 अपॉन 10, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, √3/2, 2 5 ज़ा 10। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 2 अपॉन 5√3 विल बी द आंसर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।